प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। और हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस और आपके फीडबैक सुनकर कि परमेश्वर पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के द्वारा आपको ब्लेस कर रहे हैं। कि कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें एसएमएस या मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810585003 पर। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड मेंशन हो रहा है, उसे आप स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जहां आपको हमारे पास्टर जी के नए अपडेट्स और मैसेजेस मिल सकते हैं जिनसे आप ब्लेस्ड हो सकते हैं। देरी ना करते हुए हम आइए पास्टर जी का स्वागत करते हैं आज के मैसेजेस के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है आज एक नए एपिसोड में। लेकिन हमारी सीरीज चल रही है, मतलब हम एक कड़ी में हैं और इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी पहचान मसीह में क्या है। और उस पहचान को समझने के लिए हमें कुछ मूल बातें जानना बहुत ज़रूरी है और हम उन्हीं बातों में चल रहे हैं। हमने शुरुआत में पता करा था कि यीशु मसीह को कैसे पता चला कि वो कौन है। फिर हमने समझा उन्होंने कैसे उसे एग्जीक्यूट किया, तो हमने समझा कि पहले उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर हमने समझा पाप करने से पहले आदम कैसा था, परमेश्वर की क्या मंशा थी, उसका क्या रिश्ता था परमेश्वर के साथ। और हमने ये भी जाना कि जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया तो उससे क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या हुआ। अब हम आगे चलते हैं तो हम समझते हैं एक बात कि अगर हमारी कोई पहचान है तो वो पहचान एक रिश्ते से है। सपोज आप कहीं जाते हैं और लोग पूछते हैं आप कौन हैं, हम कहेंगे हम इनके बेटे हैं, हमारे पिता का नाम ये है, हमारी माता का नाम ये है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनकी समझ है और हम वहीं से उसी स्पेस से आ रहे हैं, तो लोग हमें उसी नज़र से देखेंगे, अच्छा उनका बेटा और इस मैम का बेटा, करेक्ट। या अगर हमारा किसी के साथ कनेक्शन है, कोई बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे दोस्त हैं, हमारी चाल बदल जाएगी, हमारे कंधे चौड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि वो मेरा दोस्त है। और एक कॉन्फिडेंस होगा, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उसके पास गवर्नमेंटल ताकत है और आपको वो ज़रूर मदद करेगा, तो आपका डर चला जाता है। तो रिश्ता बड़ा ज़रूरी होता है, हमारे पीछे कौन खड़ा है। तो हम विश्वासी लोग ये जान गए हैं जब हमने प्रभु को अपना दिल दिया कि परमेश्वर जो हैं वो हमारे पिता हैं और यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, मुक्तिदाता। ये सब बातें हम समझते हैं, लेकिन आज इस बात को जरा और गहराई में देखें कि हमारा क्या रिश्ता है। तो हम लोग चलते हैं एक भविष्यवाणी में जो यीशु मसीह के लिए यशायाह नबी ने की थी। यशायाह नबी उसके 9वें अध्याय में कुछ ऐसे लिखा है, एक विशेष बच्चे का जन्म होगा, परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेंगे जो कि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। यीशु मसीह को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं और पवित्र आत्मा जी ने अपने नबी को ये सब बातें बोली और उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो यहां पर लिखा है एक बेटा दिया जाएगा, अ सन विल बी गिवन। कि सन गिवन क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उनका जन्म थोड़ी हो सकता है, वो तो गॉड है। ना उनका हमें स्टार्टिंग पता है, ना हमें उनका अंत पता है। तो हमें एक पुत्र प्रदान होगा, लेकिन उसके नीचे लिखा है एक बच्चे का जन्म होगा। तो वो जो बच्चा है वो मसीह है जो शारीरिक रूप में पैदा होंगे माता मरियम को। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा है कि वो अनंत काल के पिता हैं, इंग्लिश में एवरलास्टिंग फादर। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है कि परमेश्वर तो त्रिएक परमेश्वर है और जो हमारे पिता हैं, जो हमारे परमेश्वर है, वो ही पिता हैं और उनके सिवाय कोई पिता नहीं। और यीशु मसीह उनके पुत्र हैं और पवित्र आत्मा जी हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो आपको समझना होगा, आदम जो था वो जो पहली कौम आई उसका पिता था, लेकिन जो नई कौम आएगी यीशु मसीह में, उसका अनंत काल का पिता का टाइटल यीशु मसीह को दिया गया है। आदम के द्वारा एक कौम निकली और हम उसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, एक रेस निकली, देयर वाज अ रेस दैट केम आउट ऑफ हिम। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो कौम निकली उसका नाम है द ग्रेस रेस। अनुग्रह में वो सब
पैदा हुए। अनुग्रह के द्वारा उन्हें मौका मिला कि यीशु मसीह उनके बड़े भाई और वो उनके छोटे भाई बहन। हालेलुया। अब यीशु मसीह को हम एक और नजर से देखें और वो है एक पति के समान। लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल पति और पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, वहां से बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के मन में हस्बैंड एंड वाइफ का स्पिरिचुअल फंक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम उसको समझने जा रहे हैं। इफिसियों 5 के 22 से 28 में कुछ ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम परमेश्वर को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसके पति ही प्रमुख हैं। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलिदान दे दिया। और फिर 28 वर्ष में लिखा है, पतियों को अपनी अपनी पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देह से करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ इस चर्चित पद में हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के मुखिया हैं, और वो जैसे एक पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करता है, यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ को जो कि कलीसिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एक शादी में देखा गया है कि पत्नियां अपने पति को समर्पित करती हैं और पति प्रमुख होता है, वैसे ही एक्सपेक्टेशन है कि जो चर्च है वो अपने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने समर्पित हो और वो हमारे मुखिया हों। लेकिन हमें कई दफ़ा आज की जनरेशन में लेडीज सोचती हैं कितनी मुश्किल बात है, कितनी सारी शादियों में पति इतना ज़्यादा गलत करते हैं। और हाँ, कुछ गलत बातें हुई हैं हमारी लेडीज़ के साथ, पूरी दुनिया में हुई हैं। जहाँ भी एक पति अपने आप को सुप्रीम समझ लेता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन एक मसीह परिवार में ऐसा कम देखा गया है। और जब पत्नी सरेंडर करती है तो पति उसे प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर आदेश यही है कि पत्नियों का काम है समर्पित होना और पतियों का काम है कि वो अपनी पत्नियों की इज्जत करें और उन्हें प्यार भी करें। अब आप पत्नियां जो हैं आजकल की वो बहुत दुखी हैं इस बात से, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो आदेश है समर्पण का, ये बहुत छोटा है, और जो प्यार करना है, हर तरीके से प्यार करना है, ये बहुत मुश्किल है। और हम इस पे थोड़ी सी चर्चा बाद में भी करेंगे। हम फिर से वर्स 28 पे जाते हैं। पतियों को अपनी अपनी पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वह स्वयं अपनी देह से करता है। ऐसा क्यों बोला गया? पवित्र आत्मा जी ने ऐसा क्यों बोला पौलुस के द्वारा? वो ये समझाना चाह रहे थे पौलुस कि जब पति और पत्नी एक होते हैं, अब उनकी देह एक हो जाती है और परमेश्वर उनको एक देह से देखते हैं। और गहराई से समझाऊं, आइए हम देखें पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16 से। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुमको दाम लेकर मोल लिया गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पाप कोई करेगा तो उसकी मजदूरी है। जब विश्वासी लोग भी पाप करते हैं उसका नुकसान होता है। हो सकता है विश्वासी हैं, परमेश्वर तो हमें हमेशा 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 प्यार करते रहेंगे। जो सारा क्रोध हमारे विरोध में था उसे मसीह पे डाल दिया है, लेकिन नुकसान तो होगा। अगर हम व्यभिचार का काम करेंगे, हमारी पत्नी को ठेस पहुंचेगी, वो कभी भी हम पे विश्वास नहीं कर पाएगी। उसके अंदर ऐसे घाव लग जाएंगे क्योंकि उसने आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा किया था, और ये याद उसके लिए मिटाना बहुत मुश्किल होगा। बच्चे हर्ट होंगे और जो श्राप आएंगे अलग, आपकी धन दौलत और संपत्ति कम हो जाएगी। और मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, जो लोग जरा सा भी
अडल्ट्री में चलते हैं या व्यभिचार में चलते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी ही देख रहे हैं और किसी को नहीं पता है और वो कुछ गलत वैसे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसी औरत के साथ जाकर के संबंध नहीं बनाए, लेकिन वो व्यभिचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है बाइबल में कि अगर तूने किसी को गंदी आंख से देख लिया या मन में सोच भी लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। तो वो लोगों के लिए वर्क करना शुरू हो जाता है, वो विश्वासियों के लिए वर्क करना शुरू हो जाता है और उनकी आमदनी में कमी आनी शुरू हो जाती है, उनकी शक्ल पे एक काला काला सा पन आना शुरू हो जाता है, उनके जॉय में कमी आ जाती है, उनको शांति नहीं होती और बहुत सारे और चिन्ह जिसपे मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं एक बताना चाह रही, जो मेन बात है, हम आज बात करें उस मूल आधार की कि एक शरीर क्या होता है। जब परमेश्वर ने शादी बनाई है उसमें एक स्पेशल टाइप का प्यार बनाया है। जब हस्बैंड वाइफ उस विशेष प्यार में जो सिर्फ शादी के बीच में होता है उसमें एक होते हैं तो तब वो एक देह होते हैं। ये एक रहस्यमय बात है जिसके बारे में पौलुस ने कहा ये एक डिवाइन मिस्ट्री है, ये एक अलौकिक रहस्य है। तो वो एक देह होते हैं जबकि दोनों अलग अलग दिखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ जब एक साथ पवित्रताई में उस स्पेशल प्यार में जो शादी के लिए बनाया गया साथ चलते हैं तो वो स्वर्ग आनंदित होता है और उस संबंध को कहता है पवित्र शादी, पवित्र शादी। और सब कुछ जो उसके बाहर है वो गलत है। और मसीह इस पवित्र गठबंधन के फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं ले रहे हैं लेकिन उस मन के नजदीकी को ले रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह को अपना बना लेते, जैसे शादी में औरत कहती है आई डू, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, अपने पति को कहती है, और आदमी अपनी पत्नी को कहता है आई डू, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शादी तब शुरू हो जाती है। तो यीशु मसीह को जब आपने और मैंने ग्रहण करा, हाँ यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूं। और परमेश्वर तो पहले ही आई डू कह चुके हैं, वो तो पहले ही आपको अपना बना चुके हैं अपने मन में। तो इसको एक शादी कही जाती है। और यहाँ पर मसीह हमारे साथ जो रिश्ता दिखा रहे हैं वो है एक पति और पत्नी का, जहां पर वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पति समान है और हम उनके पत्नी समान हैं और हम उनके साथ एक शरीर हो गए हैं। ये बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूं। आपको पता है लोग ना अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़े कमिटेड हैं, बहुत ही लॉयल हैं, ईमानदार हैं, अपने बॉस से बड़े ईमानदार हैं, अपनी कंपनी के बड़े ईमानदार हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ईमानदार मत रहो, अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए बड़े ईमानदार हैं, अपने शेयर्स के लिए बड़े ईमानदार हैं। अगर उनको बॉस बुलाएगा नौकरी पे वो एकदम अटेंशन में आ जाएंगे, संडे को भी बड़े ईमानदार हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारी ईमानदारी कहाँ है लोगों, कहाँ पर है? याकूब 4 के 1 से 4 में कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, ओ विश्वास विहीन लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से घृणा करने जैसा है? जो कोई इस दुनिया से दोस्ती रखता है वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। सो भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को ईमानदार बनाना पड़ेगा। हमारा जो गठबंधन है परमेश्वर के साथ, सबको खुश करते हैं, सारे लोगों की शक्ल देखते हैं और प्रभु से तो कुछ भी नहीं पूछते, इतने ईमानदार हैं हम। और हमें बड़ा गर्व भी होता है, मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला हूँ। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मुझे बोला मैं बहुत सारे कर्जे में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं तो अपने पास्टर को भी कुछ कुछ देता रहता हूँ, मैं तो गरीबों की भी सेवा करता हूँ। फिर मैंने सोचा गहराई से क्या बात हो सकती है। फिर उन्होंने कहा मुझे, फिर मैसेज भेजा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर सब कुछ बर्बाद हो गया है इसका मतलब है कुछ तो गलत है ना। लेकिन वो अपने आप को अपनी आंखों में कैसे आंक रहे हैं? वो सोच रहे मैंने कुछ गलत नहीं करा, परमेश्वर ने मेरा नुकसान कर दिया, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अब समझ रहे हैं, लोग अपनी गलतियां नहीं देखना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं और फिर छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। नेचुरली उन्होंने परमेश्वर की तरफ ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन बाकी सब लोगों के प्रति। एक पत्नी इतनी ईमानदार है अपने बच्चों को सही समय पे खाना देना, लेकिन सही समय पे वो चर्च कभी नहीं आती है। उनके पास हजारों बहाने, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरा वो हो गया, फिर मेरा। लेकिन अगर वो मन बनाए, यही स्त्री जो अपने बच्चों को करेक्ट टाइम पे खाना दे सकती है, क्या वो चर्च नहीं आ सकती? उनको टाइम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, लेकिन वो गॉड को लाइटली लेती हैं, इसीलिए लाइटली चलती हैं।
कितने सारे आदमी हैं अपने ऑफिस में आधे घंटे पहले पहुंचते हैं, लेकिन जब चर्च की बात है आधे घंटे लेट पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छा गॉड तो समझ लेंगे ना, अपने ही गॉड है। लेकिन गॉड ये सब बातें बहुत ध्यान से नोट कर रहे हैं। वही तो हैं जिनके साथ हमें 200% ईमानदार और फेथफुल और लॉयल होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे कैरेक्टर को दर्शाती हैं। जो परमेश्वर के साथ वफादार और ईमानदार रहेगा वो बहुतों का इंचार्ज बनेगा, बहुत बड़ा सीईओ और बहुत बड़ा मालिक बनेगा। औरतें जो इतनी सिंसियर अपने बच्चों की पढ़ाई में और बिल्कुल एक टीचर के समान बैठती, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो ही अपनी बाइबल पढ़ने में कहती मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, ये कितनी ज़्यादा गलत बात है। परमेश्वर के जीवते वचन के लिए जो पूरी जिंदगी बदल के रख देकर बदल देगा उसके लिए बहाने, लेकिन अपने बच्चों के लिए उस पढ़ाई के लिए जो उनकी सिर्फ मदद इस दुनिया में करेंगे, इतनी ईमानदारी है ना। हम सब ढकोसलेबाज, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब मैं ऐसा ना करती हूँ ना मैं किसी को करने देती हूँ। अपने चारों तरफ मैं उन्हें बताती हूँ, ऑफ कोर्स अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं ये बातें आपके सामने खुलासा कर रही हूँ। हम लोग विश्वासी भी हैं लेकिन बेईमान विश्वासी हैं, हर तरीके से अपने परमेश्वर के साथ बेईमानी करते हैं और फिर रोते हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे क्या, आप ही की वजह से प्रॉब्लम आई। लेकिन हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है। परमेश्वर तो जलन रखने वाले परमेश्वर है, उनका तो एक नाम भी है निर्गमन उसके 34 चैप्टर के 14 वर्स में कि वो इर्शालू परमेश्वर है, उनका नाम है इर्शालू। आप हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयों पे, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, अपनी दवाइयों पे, लेकिन गॉड नीचे, उनका शब्द तो आपने कई दिनों से खोला ही नहीं। कभी एक सुन लिया, कभी कुछ प्रॉफिट का आधा सुन लिया, कभी कुछ टीवी में थोड़ा सा सुन लिया। आपका कोई नियम नहीं है बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, इतने सारे नियमित काम आप करते हैं, लेकिन गॉड के लिए आपका कोई नियम नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं हम बस में पढ़ लेंगे बाइबल 2 मिनट के लिए या रिक्शे में पढ़ लेंगे, ये सब गलत है। अब कलीसिया, मैं आपके सामने एक और बात लेकर के आना चाहूंगी। आइए हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत से देखें। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूं कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना करी। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास लाया। तब आदम ने कहा, मेरी हड्डियों की हड्डियां, मेरे शरीर का शरीर, क्योंकि मनुष्य से निकली हुई, इसलिए मैं इसे स्त्री कहूंगा। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, परमेश्वर ने शादी बनाई है, तो जब परमेश्वर ने शादी बनाई है तो उन्हें पता है एक शादी क्या है। वो एक शारीरिक संबंध भी है और वो एक आत्मिक संबंध भी है। उनका ये आइडिया था कि, जबकि उनका सेकेंडरी आइडिया था, लेकिन ये उनका आइडिया था कि मनुष्य के लिए एक हेल्पर की जरूरत है। और जितनी लेडीज को इस बात से बड़ा दुख होता है कि मुझे सहायक क्यों बनाया गया, तो आप याद रखिए कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने आप को सहायक बोला इजराइल का। तो जो भी उपाधि परमेश्वर को है सहायक की, अगर परमेश्वर सहायक हैं तो सोचिए वो किसकी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी उनका टाइटल है सहायक परमेश्वर, वो ही आपका टाइटल है। तो गॉड ने आपको अपनी ही श्रेणी में रखा है नारियों, आप हेल्पर हैं गॉड के समान, बड़े बड़े कामों के लिए बनाया गया है आपको। आज से ये हीन भावना निकाल के फेंक दीजिए। जो परमेश्वर अपने आप को इजराइल का सहायक कहता है, वही परमेश्वर स्त्रियों को अपने पति का सहायक कहता है। और वो शब्द जो हिब्रू में पत्नी को सहायक के लिए यूज किया गया है, वो ही सेम शब्द हिब्रू में परमेश्वर के लिए यूज किया गया है। अपने कंधे चौड़े कर लीजिए, आप परमेश्वर की तरह की सहायक हैं मनुष्य की और इस शादी की। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में दुनिया जब बनाई सब कुछ बहुत अच्छा बनाया और उसे कहा गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन तब भी उन्होंने सोचा नहीं, हमें एक खास मनुष्य की जरूरत है, एक खास पर्सन की जरूरत है जो कि आदम को सपोर्ट करेगी। और तब उन्होंने ईव को बनाया, क्योंकि परमेश्वर के परामर्श में, परमेश्वर के उद्देश्य में स्त्री का होना बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। अब आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, परमेश्वर और आदम पार्टनरशिप में थे, दोनों ने मिल करके जानवरों के नाम रखे।
मतलब ये है कि जानवर गॉड आदम के पास लेके आए, सारे जानवरों को परमेश्वर आदम के पास लेके आए और वो वहां पे थे और आदम ने चुनाव करा कि वो क्या नाम रखेगा और जो भी उसके मन में आया वो उसने रख दिया। अगर आदम डिसाइड करता कि वो हाथी का नाम खरगोश रखे और कहता मैं इसका नाम खरगोश रखता हूं, तो पिता परमेश्वर क्या कहते? ठीक है, क्योंकि वो दोनों पार्टनरशिप में थे। इसीलिए मैं बताती हूँ आपको, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनाव दिया है, हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। अब हम एक और भी बात समझते हैं। जब परमेश्वर सोच रहे थे कि मुझे इसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है, तो वो सारे जानवर उनके सामने लेकर के आए। और हमने अभी उत्पत्ति में एक यूनिक वर्स पढ़ी, आइए हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। और ये पाई जाती है 20वीं आयत में, उसका सेकंड पार्ट। मनुष्य ने अनेक जानवरों और पक्षी देखे, लेकिन मनुष्य को कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य था। तो परमेश्वर अलग अलग तरह के जानवर जब उसके साथ लेके आए, वो उसके साथ मैच नहीं खाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने आदम को सुला दिया और दुनिया का पहला ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर ने उसकी साइड को खोला और वहां से उसकी पसली निकाली और उस पसली को उन्होंने स्त्री बनाया और फिर उसका साइड सिला वापस और फिर उस स्त्री को, मैन को प्रेजेंट करा। जब परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री बनाना चाहा, वो स्त्री आदम से ही बाहर निकली और तब उसे प्रेजेंट किया गया। अब हम देखते हैं कि कलीसिया कैसे पैदा हुई। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कोई सूटेबल हेल्पर नहीं देखा जो उसके साथ चले। जब आदम ने जानवरों को देखा, उनकी आंखों में आंख डाली, हाथी आया, उसको नाम दिया हाथी, उसने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो चला गया। उसने खरगोश को देखा, खरगोश ने उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब आदम ने औरत की आंखों में आंखें डाल के देखा और उसे कहा नारी, उसने पलट के उसकी ओर देखा और वो उसकी पत्नी थी। इसी तरीके से परमेश्वर ढूंढ रहे थे कोई ऐसा जो उनके बेटे की दुल्हन बन सके। उन्होंने यहूदियों को उनके सामने लाए, पर यहूदी कैसे निकले? उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वा दिया। वो उनके सामने फरीसियों को लेकर के आए, लेकिन फरीसी कितने खतरनाक लोग थे। वो उनके सामने सादुसी लोगों को लेकर के आए, लेकिन सादुसी तो जी उठने पे विश्वास नहीं करते। वो अन्य जातियों के लोगों के लेके आए, लेकिन वो तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो मसीह के लिए कौन सी दुल्हन लाए? तब परमेश्वर ने मसीह को 3 दिन के लिए सुला दिया, उनको क्रूस पे सुला दिया गया। और जब उनके साइड पर भाला भूका गया, वहां से कलीसिया उत्पन्न हुई। और जब परमेश्वर इस कलीसिया को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद लेकर के आए, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को नाम से पुकारा, हे मेरी दुल्हन। और उस दुल्हन ने पलट के यीशु मसीह की ओर देखा और यीशु मसीह इस दुल्हन के मुखिया हैं और वो जो कलीसिया है उनकी दुल्हन। आप समझ रहे हैं हम कौन हैं? हम सब यीशु मसीह की दुल्हन हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। शरीर में हम नर और नारी हैं, लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर जैसे हैं और हम परमेश्वर के उस तरह के गठबंधन में हैं जहां पर हमारी शादी परमेश्वर से हो गई है। वो हमारे धुले राजा हैं और हमें उनको समर्पित करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बार बार कहते हैं, पता कितना मुश्किल है इस दुनिया में जीना। आदम ने कितना गलत काम करा, कितना पाप करा, आज मेरे लिए कितना मुश्किल है इस दुनिया को जीना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आदम ने करा या जो दुष्ट ने आदम के द्वारा करा, वो तो इस प्रकार हुआ एक बूंद। लेकिन जो परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा किया कलीसिया के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, वो एक महासागर के समान है। महासागर बहुत सी बूंदों से मिलता है, लेकिन वो इनफाइनाइट है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। परमेश्वर के महान उद्धार के काम, उनके अनुग्रह के कामों में वो महासागर के समान है। लेकिन जो आदम का काम है वो जैसे कि एक बूंद के समान है। मैं ये नहीं कह रही कि आदम का काम सिर्फ एक बूंद है, बहुत गंदा काम किया, सारी सृष्टि को गंदा कर दिया। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कंपेयर कीजिए दुष्ट के काम वर्सेस गॉड के काम यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। तो आप अपनी नजर जो यीशु मसीह ने किया है उस पे लगाएं और जो आदम ने करा है वो बहुत लिमिटेड, उसको भूल जाएं, उसको रिजेक्ट कर दें। एक और उदाहरण दूं, ये तो वही हुआ, एक कागज
जिसपे एक परिभाषा या कुछ बातें लिखी या मैथ्स लिखी है, वर्सेस एक लाइब्रेरी जिसमें लाखों लाखों पुस्तकें हैं। तो आदम ने जो किया, जो बहुत बुरा है, वो एक कागज के समान है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। लेकिन जो परमेश्वर ने किया मसीह के द्वारा, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के समान है, जिसमें अनगिनत किताबें हैं, अनगिनत पन्ने हैं, अनगिनत शब्द हैं, और ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग है। आज आप यीशु मसीह की दुल्हन बनने के बाद रियलाइज कीजिए कि जो भी बेनिफिट, जो भी फायदे यीशु मसीह की मृत्यु में और उनके जी उठने में हैं, और जो भी आपका गठबंधन परमेश्वर ने आपके साथ किया यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को वापस अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, आज वो जो सारे फायदे हैं वो इसमें है कि आप यीशु मसीह के साथ चले और उनको प्राथमिकता दें और बेईमान विश्वासी ना बने, बल्कि ईमानदार विश्वासी कहलाए जाएं, जो परमेश्वर के साथ स्थिर रहते हैं। तो आपकी जो पहचान है, जब परमेश्वर आपको देखते हैं एक पवित्र पत्नी समान, एक देह, वन बॉडी, परमेश्वर और आप एक हैं। आप दिखते अलग अलग हैं, लेकिन आपका आत्मा में गठबंधन हो गया है। आप यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा जी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, हम उनका मंदिर हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं, हमें लीड करते हैं। वापस आइए अपनी आइडेंटिटी में, और आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जो स्त्री लोगों को बहुत मुश्किल होता है समर्पित करना, समर्पण एक बूंद के बराबर है, और प्यार करना एक महासागर की तरह मुश्किल। हर तरीके से प्यार करना है, और ये मसीह का काम है। वो आपको हर तरीके से सारे वक्त प्यार करते हैं, और पतियों को भी अपनी पत्नी को पहले होकर के प्यार करना है। और पत्नियों, समर्पण करना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम पति का है और मुश्किल काम परमेश्वर का है। और सारे पति लोग जो कह रहे हैं, हाँ सच में प्यार करना हर दफा हर बात में कितना मुश्किल है, परमेश्वर की तरह प्यार करना। अगर वो गलत भी कर रही है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा जी से मदद मांगिए। सारे पति लोग, सारी पत्नियां मसीह से हेल्प मांगिए। परमेश्वर मुझे आपके जैसा पति बनना है, परमेश्वर मुझे आपकी जैसी पत्नी बनना है, और पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे और आपकी शादी परफेक्ट शादी होगी। एक फिजिकल यूनियन, पति का और पत्नी का एक देह, एक मन। और वैसे ही आपका गठबंधन यीशु मसीह के साथ रहेगा, एक देह, एक मन, एक कलीसिया। आप सब परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन, VVIP, और यीशु मसीह आपके दूल्हे राजा। तो आज अपनी जिंदगी को बदलिए और मसीह के साथ चलिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं संदेश के लिए। प्रभु, हम सब आपकी दुल्हन है यीशु मसीह, और हम इस पहचान को अपने दिल पे लगा लें। हम बेईमान चर्च ना हो, हम बेईमान दुल्हन ना हो, लेकिन ईमानदार हो। पति भी ईमानदार हो अपनी पत्नी से, और पत्नियां अपने पति से। और हम रियलाइज करें कि हमें आपकी दुल्हन बनाया जा चुका है, और ये सब पिता परमेश्वर की तरफ पॉइंट आउट करता है। परमेश्वर, हमें अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कीजिए, ताकि हम अपने पिता के साथ जल्दी से जाएं और उनके गले लग जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की पहचान में बने रहिए। हालेलुया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के बताए गए मैसेजेस जो परमेश्वर ने उन्हें आपके लिए दिए हैं, आप जरूर उन्हें फॉलो करेंगे और उनके ऊपर चलेंगे। आज के मैसेजेस में आपको कौन सी बात परमेश्वर ने छुई है, इसका एक कीमती फीडबैक जरूर आप हमें शेयर करें। दूसरा, आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे ना जाना भूलें, और उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी के साथ आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो प्लीज आप हमें शेयर करें 9810585003 पर। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप के लिए। सुबह 5:20 सोमवार से शुक्रवार। बहुत लोग अन्य अन्य शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं और जिनकी जिंदगियां परमेश्वर बदल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी जीवित परमेश्वर को अनुभव करें, उसके वचन को अनुभव करें, ताकि आपकी जिंदगियां भी बदली जाए। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये कीमती समय दिया। और अब हम इजाजत चाहते हैं, और अगले शनिवार 9:30 बजे हम एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। जय मसीह की।